सबसे ज़्यादा शेयर प्रमोटर के पास है। अब किसी भी कंपनी का प्रमोटर अपनी कंपनी के शेयर तभी होल्ड करता है जब उसे ये पता हो कि हमारी कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा ग्रो करने वाली है या बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही सीन दिख रहा है कि भाई साहब प्रमोटर ने बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करके रखे हुए हैं अपने शेयर को। पब्लिक के पास तो अब केवल 15% ही रहे हैं। वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है बार्ट्रोनिक्स इंडिया। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो बायो में लिंक है अपने इस टेलीग्राम चैनल का, आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी जिसमें बेसिक से लेके एडवांस कंप्लीट कोर्स देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ इस चैनल पर आपको एवरीडे कुछ डेमो ट्रेड भी देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं अपन इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो देखिए, कंपनी एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है आप देख सकते हो, 608 करोड़ का। इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है आप देख सकते हो, 20 लाख का, मतलब नाम मात्र कर्जा है। एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया है, तो लो की अगर अपन बात करें तो लो है 15 रुपये 60 पैसे, हाई की अगर अपन बात करें तो हाई है 28 रुपये 80 पैसे। करंट प्राइस कितना चल रहा है इसका, 20 रुपये। बुक वैल्यू कितनी है इस शेयर की, 90 पैसा। ठीक है, आरओई कितना है इसका, 8.17। आरओसी कितना है इसका, 3.78। ठीक है, पीई कितना है इसका, 226। ठीक है, आपको पीई ये ज़्यादा दिख रहा होगा, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भाई साहब इस कंपनी का शेयर जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, या तो बहुत ज़्यादा लोग इसे खरीदने में इंटरेस्टेड है, इसीलिए इसका पीई इतना हमें देखने को मिल रहा है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है अब तक का कि जिस भी कंपनी का पीई ज़्यादा हो समझ लो कि उस कंपनी के शेयर को मार्केट में खरीदने के लिए लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ओवरऑल कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी। प्रमोटर होल्डिंग भाई साहब कितनी, आप खुद देख लीजिए, 81% की होल्डिंग तो प्रमोटर के पास है। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, तो आप देख सकते हो 238% की हमें प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू 22.01। क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है, तो आप देख सकते हो ये कंपनी अपने किसी भी शेयर होल्डर को कोई डिविडेंड पे नहीं करती है। फेस वैल्यू कितनी है इसकी आप देख सकते हो, 1 रुपये की। रिटर्न ऑन एसेट्स 7.37। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गई इस कंपनी के। अब अपन बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि भाई साहब इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है। वहीं पर 8वें नंबर पर है बार्ट्रोनिक इंडिया, जिसका शेयर प्राइस कितना चल रहा है आप खुद देख लीजिए, 19 रुपये 97 पैसे के आसपास। पीई की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो दूसरे नंबर पर हमें इस कंपनी का पीई देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर मार्केट कैप की बात करें तो ये कंपनी जो है, इस कंपनी का मार्केट कैप इन सभी कंपनियों से छोटा है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब कंपनी जो है वो ओवरऑल प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2013 से लेके तो 2024 की ये रिपोर्ट अपने सामने है। ठीक है, सबसे पहले सेल्स को समझ लेते तो आप देख सकते हो ये है सेल्स वाला सेक्शन। धीरे धीरे इनकी सेल्स कुछ थोड़ी बहुत कम हुई है, ज़्यादा नहीं, एवरेज में ही है, कुछ ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं दिख रहा है। एक्सपेंसेस की बात करें तो ये है एक्सपेंसेस वाला सेक्शन। एक्सपेंसेस में भी वही सीन है। ठीक है, थोड़ा बहुत कम हुआ है, ज़्यादा कुछ भी फर्क नहीं है। अगर अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हो 2013-14 में तो लॉस था, 16, 17, 18 प्रॉफिट, उसके बाद 19 में लॉस, उसके बाद 20, 21, 22, 23 प्रॉफिट, और 24 में इन्होंने लॉस फेस करा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना। अदर इनकम की अगर अपन बात करें तो कंपनी की अदर इनकम भी कुछ यहाँ पर बन रही है, आप देख सकते हो। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर अपन बात करें कि टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिट में रही है, तो आप देख सकते हो 2013 से लेके तो आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पर 2022 तक इस कंपनी ने लॉस फेस करा है। 23 में कुछ प्रॉफिट जनरेट करा है और 24 में भी कुछ प्रॉफिट जनरेट करा है। नेट प्रॉफिट की अगर अपन बात करें कि टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद क्या कंपनी के हाथ में कुछ आया है या नहीं आया है, तो ये आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट वाला सेक्शन। 2013 से लेके आप देख सकते हो लगातार लॉस फेस करा है इस कंपनी ने 2022 तक। 23 में जाके ये कंपनी प्रॉफिटेबल बनी है, 23 और 24 में। ठीक है, तो ये तो प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की बात हो गई। अब अपन बात कर लेते हैं भाई साहब बैलेंस शीट की कि इस कंपनी की बैलेंस शीट क्या बोल रही है।
तो भाई साहब ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 2013 से लेके हमें 2024 की रिपोर्ट दिख रही है। इक्विटी कैपिटल को सबसे पहले आप देख लीजिए। इक्विटी जैसे पहले थी वैसी की वैसी अब ये थोड़ी बहुत कम हुई है, ज़्यादा नहीं। रिजर्वेस की अगर अपन बात करें तो बीच में रिजर्वेस पूरे माइनस हो चुके थे और वो अभी भी माइनस ही है, लेकिन धीरे धीरे ये माइनस वाला जो सेक्शन है वो भी कम होता जा रहा है। ठीक है, अगर अपन टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर अपन बात करें तो ये है भाई साहब लाइबिलिटी वाला सेक्शन और ये है एसेट्स वाला सेक्शन। दोनों हमें यहाँ पर कुछ डाउन दिख रहे हैं। मतलब ये जो बैलेंस शीट है इसमें हमें कुछ इतना दम नहीं दिख रहा है कि कंपनी आगे जाके अच्छा खासा ग्रो कर पाए। ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटी भी कम हो रही है, एसेट्स भी कम हो रहे हैं। ठीक है, रिजर्वेस कंपनी के पास ज़्यादा कुछ है नहीं। और इक्विटी कैपिटल की अगर अपन बात करें तो कंपनी के पास इक्विटी भी कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रही है। अब अपन बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि भाई साहब इस कंपनी का शेयर किस किस ने कितना होल्ड कर रखा है। तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन। 2017 से लेके 2024 की रिपोर्ट है। यहाँ पर प्रमोटर है, एफआईआई है, डीआईआई है और पब्लिक है। ठीक है, अगर सबसे पहले अपन प्रमोटर की बात करें तो ये है प्रमोटर वाला सेक्शन। अगर आप देखोगे 2017 में प्रमोटर के पास केवल 10% शेयर थे। ठीक है, 2023 में 10 से सीधा 90% शेयर हुए। अभी दिसंबर में कुछ 9% शेयर इन्होंने सेल करे हैं और अभी करंट में इनके पास 81% शेयर है। भाई साहब ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, अगर अपन एफआईआई की बात करें तो एफआईआई के पास कितने शेयर है आप देख सकते हो। पहले तो कुछ भी नहीं थे एफआईआई के पास, लेकिन अभी करंट में 3.19% शेयर एफआईआई के पास है। डीआईआई की बात करें तो डीआईआई के पास पहले कुछ 2% के आसपास की होल्डिंग थी। इन्होंने हल्का फुल्का सब कुछ प्रॉफिट बुकिंग करा है और अभी करंट में इनके पास 0.22% शेयर अवेलेबल है। अगर अपन पब्लिक की बात करें, पब्लिक कौन, आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर, तो पब्लिक के पास 2017 में 87% शेयर थे। जैसे ही पब्लिक ने सब बेचे, आप देख सकते हो 23 में पब्लिक निकल चुकी थी प्रॉफिट बुकिंग करके। जैसे ही बेचा यहाँ पर प्रमोटर ने इंक्रीज कर ली सारी होल्डिंग। आप देख सकते हो अभी करंट में पब्लिक के पास 15% शेयर है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो सबसे ज़्यादा शेयर प्रमोटर के पास है। अब किसी भी कंपनी का प्रमोटर अपनी कंपनी के शेयर तभी होल्ड करता है जब उसे ये पता हो कि हमारी कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा ग्रो करने वाली है या बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही सीन दिख रहा है कि भाई साहब प्रमोटर ने बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करके रखे हुए हैं अपने शेयर को। पब्लिक के पास तो अब केवल 15% ही रहे हैं। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं चार्ट की कि भाई साहब इस कंपनी का चार्ट आखिरकार क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये इस कंपनी का चार्ट है जो कि हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। कंपनी जो है 1 फरवरी 2023 में शेयर मार्केट में आई थी, तब इसका शेयर प्राइस आया था 13.90 रुपये पे। आते ही कंपनी ने थोड़ा बहुत डाउनफॉल दिया और उसके बाद सीधा अपमूव दिखाया है। कहाँ तक का अगर आप देखोगे तो वो गया है 30 रुपये के आसपास। उसके बाद अभी यहाँ पर कंसोलिडेशन इस कंपनी का हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग आप बोल सकते हो ये कहाँ तक हो सकती है, तो ये है भाई साहब इसका लो और ये है इसका हाई। अगर ये प्रॉफिट बुकिंग है और इसको प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट करें अपन तो ये लगभग आपको यहाँ तक का लो दिखा सकती है। कहाँ तक का, ये आप देख सकते हो 13-14 रुपये। ठीक है, हो सकता है कंपनी यहाँ से वहाँ गई है, यहाँ से कंसोलिडेशन करती हुई यहाँ आए 13-14 के आसपास, फिर यहाँ से एक अपमूव हमें दिखा सकती है। ठीक है, ये इस कंपनी का सीन बन रहा है। बाकी कंपनी जो है वो किस सेक्टर की है, आईटी सेक्टर की कंपनी है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये कंपनी है और आगे आने वाला जो समय है वो पूरा टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंड होने वाला है। ठीक है, तो हो सकता है कि आगे जाके कंपनी का मार्केट कैप भी वैसे अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। अभी ये जो शेयर दिख रहा है हमें 19 रुपये के आसपास, आगे आने वाले टाइम पे ये कंपनी अगर आप देखोगे तो दिखा सकती है हमें लगभग 100 से लेके 200 तक का हाई। कितना, 100 से लेके 200 तक का हाई हमें दिखा सकती है। ठीक है, आई होप आपको सारा कुछ सीन इस कंपनी का समझ में आ चुका होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं अगली वीडियो किस कंपनी के ऊपर बनाऊं। और नए हो चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी खबरें, न्यूज़ और इसी तरीके से सभी कंपनियों के बारे में डिटेल मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।